नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको कक्षा 5वीं विषय परिसर अध्ययन भाग 2 का पाठ क्रमांक 9 अस्थाई जीवन और नगरीय संस्कृति, पाठ क्रमांक 9 अस्थाई जीवन और नगरीय संस्कृति के बारे में आपको परिचय इस वीडियो में मैं कराने जा रहा हूं। तो इस वीडियो के माध्यम से आप अस्थाई जीवन और नगरीय संस्कृति का परिचय प्राप्त करिए। तो इसके देखिए कुछ मुद्दे हैं। 9.1 पहला मुद्दा है धातु का उपयोग। दूसरा है देखिए 9.2 चाक पर बनाए गए बर्तन। तीसरा मुद्दा है 9.3 व्यापार और परिवहन। चौथा मुद्दा है 9.4 नगरों का उदय और लिपि। पांचवा मुद्दा है नगरीय समाज व्यवस्था। तो बच्चों, आप इस वीडियो में इन 5 मुद्दों पर हम अध्ययन करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ में 5 मुद्दों का परिचय कराया गया है। पहला है देखिए धातु का उपयोग। धातु का उपयोग किस प्रकार हुआ। दूसरा है चाक पर बनाए गए बर्तन। तीसरा है व्यापार और परिवहन। चौथा नगरों का उदय और लिपि। पांचवा है नगरीय समाज व्यवस्था। तो पहले मैं आपको इसमें धातु का उपयोग किस प्रकार हुआ तो इसका परिचय मैं आपको करा रहा हूं। देखिए इस चित्र के माध्यम से ये धातु से बनाए गए जो गहने हैं, देखिए माला है, ये धातु से बनाए गए ये वस्तुएं हैं। कंगन है, चूड़ी है, हार है, कान की बालियां हैं और छोटे छोटे ये देखिए जो बिंदी वगैरह दिए गए हैं। ये यहाँ देखिए इसका लिखा गया है, इसके बारे में परिचय दिया गया है कि इसके अंदर कौन कौन सी आकृति है और उसकी जानकारी दी गई है। देखिए जैसे बल्गेरिया की दफन भूमि में पाई गई सोने की प्राचीन वस्तुआं। पहले बच्चों जब लोग मृत हो जाते थे तो उन्हें दफनाते थे, तो दफनाते समय उनके द्वारा उपयोग की गई सारी वस्तुओं को भी उनके साथ क्या करते थे, दफना दिया जाता था। तो ये जो धातु की वस्तुएं हैं बल्गेरिया की दफन भूमि में से, कब्रों में से खोद करके ये निकाली गई है, जो चांदी की और सोने की धातु से बनाई गई। ये सोने की धातु से प्राचीन वस्तुएं हैं। तो आगे हम इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे धातु का उपयोग। तो लीजिए देखिए प्राचीन में धातु का उपयोग मनुष्य किस तरह से करता था। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको धातु के उपयोग का परिचय करा रहा हूं। तो लीजिए हम धातु का परिचय देखेंगे। इसका मैं आपको वाचन कर रहा हूं और उसके बाद इसके अर्थ को मैं समझा रहा हूं। वाचन करने से आपको समझ में आ जाएगा। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया। यहाँ पर धातु का उपयोग किस प्रकार मनुष्य ने किया, तो देखिए मैं इसका वाचन आपको करके बता रहा हूं। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया, इसके बारे में हमारे मन में बड़ा कुतूहल रहता है। यूरोप के वस्तु संग्रहालय में इकट्ठी प्राचीन वस्तुओं का वर्गीकरण करने के लिए थॉमसन नामक अध्येता ने त्रियुग पद्धति नामक पद्धति का उपयोग किया। तो इस पद्धति का उपयोग उन्होंने किस तरह से किया, उसके मुद्दों को यहाँ बताया गया है। पहला देखिए पत्थरों के हथियार अर्थात आश्मयुग। दूसरा है तांबे के हथियार एवं अन्य वस्तुएं ताम्र युग। लोहे के हथियार एवं अन्य वस्तुएं अर्थात लौह युग। तो इस तरह से त्रियुग पद्धति नामक पद्धति का उपयोग किया गया। पहले अश्मयुग अर्थात पत्थरों के हथियार और तांबे के हथियार अर्थात ताम्र युग। इससे हमें ज्ञात होता है, यहाँ प्रश्न पहले आया है मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया। इसमें देखिए मनुष्य ने सबसे पहले तांबे धातु का उपयोग किया है, तो उसे ताम्र युग कहते हैं। उसके बाद लौह युग आया। तो आगे देखिए इसके बारे में हम परिचय प्राप्त करते हैं। यह वर्गीकरण निश्चित करते समय पत्थर के हथियार पूर्व कालखंड के, तांबे के हथियार और अन्य वस्तुओं का
कालखंड पूर्व कालखंड के बाद का है और लोहे के हथियार अन्न एवं अन्य वस्तुओं का कालखंड तांबे के कालखंड के बाद का है। यह थॉमसन ने प्रमाण सहित सिद्ध कर दिखाया। इसी के आधार पर कालखंडों को क्रमशः अश्म युग, ताम्र युग और लौह युग नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहले पत्थरों का युग, उसके बाद तांबे का युग और लौह युग अर्थात अश्म युग, ताम्र युग और लौह युग नाम दिए गए। अतः सामान्यतः एक ऐसी मान्यता हो गई कि सबसे पहले तांबा धातु का उपयोग किया गया। तो यहाँ पहले ही प्रश्न आया बच्चों कि मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया। तो इसका उत्तर हमें प्राप्त हो जा रहा है कि मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का उपयोग किया है। परंतु प्रत्यक्ष में सबसे पहले स्वर्ण धातु का उपयोग में लाई गई, अर्थात प्रत्यक्ष में सबसे पहले स्वर्ण धातु उपयोग में लाई गई। स्वर्ण धातु प्राकृतिक रूप में बहुत नरम और लचीली होती है। इस कारण इसका उपयोग हथियार एवं औजार बनाने के लिए नहीं किया जा सकता था। स्वर्ण के पश्चात मनुष्य को ऐसे ही अन्य एक धातु की खोज हुई। इस धातु से मनुष्य के लिए हथियार और औजार बनाना संभव हुआ। वह धातु तांबा है। जिस कालखंड में तांबे का उपयोग प्रारंभ हुआ उस कालखंड को ताम्र युग कहा जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने ताम्र युग का अध्ययन किया कि सबसे पहले अश्म युग के पश्चात ताम्र युग का आरंभ हुआ। अब हम आगे इसके देखेंगे चाक पर बनाए गए बर्तन। दूसरा मुद्दा इसमें हमें पढ़ना है कि चाक पर बनाए गए बर्तन। तो चाक पर किस तरह से बर्तन बनाए गए इस वीडियो के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ताम्र युग नवीन आविष्कारों और तेजी से होने वाले परिवर्तनों का युग है। इसी कालखंड में एक बहुत महत्वपूर्ण आविष्कार हुआ। यह आविष्कार पहिए का था। सामान्यतः यह मान लिया जाता है कि सबसे पहले चाक का उपयोग मिट्टी के बर्तन बनाने वालों ने किया। कालांतर में पहिए का उपयोग वाहनों के लिए किया जाने लगा। अर्थात चाक का उपयोग सबसे पहले मिट्टी के बर्तन को बनाने के लिए किया गया, उसके बाद उसका उपयोग वाहनों के लिए किया गया। तो इस वीडियो के माध्यम से यहाँ देखिए, यह कुम्हार है जो हाथों से बर्तन बना रहा है। देखिए, हाथों से बर्तन बनाते समय उसमें उसे घुमाने में आसानी हो, इसलिए किसी समय घूमती तख्ती का उपयोग करना प्रारंभ हुआ होगा। एक हाथ से बर्तन को आकार देते हुए दूसरे हाथ से तख्ती को घुमाया जाता था। इस पद्धति में परिवर्तन होते होते पहिए विकसित हुआ। अभी तक पूर्वोत्तर भारत में आदिवासी स्त्रियां बर्तन को आकार देने के लिए घूमती तख्ती का उपयोग करती हैं। आज भी इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले चाक में बिठाया गया नुकीला उपल है। चाक उस पर जोर से घूमता है। उस नुकीले पत्थर को खूंटी का पत्थर कहते हैं। इस तरह से ये खूंटी का पत्थर रहता है नुकीला, और इसको घुमाने पर यह घूमता है। अब ये देखिए, नवीन पद्धति से बर्तन बनाने के लिए तख्ती का उपयोग करने वाला प्राचीन इजिप्ट का मनुष्य इस तरह से देखिए चाक का उपयोग करते थे और मिट्टी के बर्तनों को बनाते थे। तो इस तरह से चाक का उपयोग हमने दूसरे मुद्दे का अध्ययन प्राप्त किया कि चाक पर बनाए गए बर्तन किस प्रकार बनाए जाते थे। अब हम तीसरे मुद्दे की तरफ अपने चलते हैं। हमारा तीसरा मुद्दा है व्यापार और यातायात। व्यापार और यातायात के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। चाक पर बर्तन बनाना प्रारंभ होने के बाद
उनका उत्पादन बड़ी मात्रा में करना संभव हुआ। इस कालखंड में सुडोल और सुंदर नक्काशी वाले रंगीन बर्तन बनाए जाने लगे। ये बर्तन और अन्य विविध वस्तुएं बनाने वाले कुशल श्रमिक कार्य की सुविधा की दृष्टि से गांव में किसी एक स्थान पर रहने लगे। हम यह कह सकते हैं कि गांव में कुशल श्रमिकों की बस्ती और वस्तुओं के उत्पादन केंद्र का एक विशिष्ट क्षेत्र भी निर्मित हुआ, परंतु यह उन्हीं गांवों में हुआ जिन गांवों में कच्चा माल सहजता से पाया जाता था और जो गांव व्यापार की दृष्टि से अधिक सुविधाजनक थे। अतः उन गांवों का विस्तार हुआ। वस्तुओं का उत्पादन बड़ी मात्रा में प्रारंभ होने पर व्यापार में भी वृद्धि हुई। इस कारण परिवहन प्रणाली में परिवर्तन होना आवश्यक था। इसी कालखंड में पहिए की गाड़ियों का उपयोग प्रारंभ हुआ। तो बच्चों, हमने इस वीडियो के माध्यम से हमने व्यापार और यातायात, चाक पर बनाए गए बर्तन तथा धातु का उपयोग, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त किया। और इस पाठ का नाम है बच्चों अस्थाई जीवन और नागरिक संस्कृति। इसमें हमें निम्न मुद्दों पर अध्ययन करना है। पहला है धातु का उपयोग, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त किया। चाक पर बनाए गए बर्तन, इसके बारे में जानकारी प्राप्त किया। और व्यापार और परिवहन, तो इन तीन मुद्दों के बारे में इस वीडियो में आपको परिचय कराया गया। तो आप इसका क्या करिए, वाचन करिए, श्रवण करिए और इन मुद्दों को समझिए। धन्यवाद सभी को।